नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में, आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के ऊपर कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार से जवाबदेही मांगा है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं। इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही ये बता दें आपको कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो देश में लगातार चल रही है, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की कमी लगातार देखने को मिल रही है। जी हाँ, कई राज्यों ने तो वैक्सीन पर रोक लगा दी है। जी हाँ, जो 18 साल के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी राज्यों में, उस पर कई राज्यों ने रोक लगा दी है। कारण क्यों है? तो कारण ये है कि जो वैक्सीनेशन की कमी है उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार से लगातार राज्य जो है वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उतनी मात्रा में आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से क्या कहा वैक्सीनेशन के ऊपर, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही केंद्र सरकार को पॉलिसी से जुड़े सभी दस्तावेजों को पेश करने का निर्देश दिए हैं। डीवाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कोविड से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान केंद्र से तीनों कोरोना वैक्सीन की खरीद पर अब तक का आंकड़ा भी मांगा है। लाइव लॉक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि इन आंकड़ों से ये जानकारियां मिलनी चाहिए कि वो क्या है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के लिए केंद्र सरकार ने किन तारीखों को ऑर्डर जारी किया था, हर तारीख पर वैक्सीन की कितनी संख्या के लिए ऑर्डर दिया गया था, सप्लाई की अनुमति तारीख क्या है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि फेज 1, 2, 3 में बाकी की आबादी को वैक्सीन देने की रूपरेखा क्या है। अब जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि इस साल के अंत तक यानी 2021 के दिसंबर तक पूरी आबादी को, देश की जितनी 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाएंगी। अब क्या ये दावा सच है या बस ये हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें, इसके पहले भी हमने आपको इस पर पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि इस दावे में कहीं से सच्चाई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर देश की आबादी की बात करें तो 100 करोड़ लोगों की भी बात करते हैं, जो 18 साल से ज्यादा के लोग 100 करोड़ हैं देश में, तो 100 करोड़ लोगों की बात करें तो 200 करोड़ दोनों डोज के लिए उनको वैक्सीन चाहिए। और साल के जब अंत में हम देखते हैं तो उतनी मात्रा में जो कंपनीज हैं, चाहे हम बात करें कोविशील्ड की, चाहे हम बात करें कोवैक्सीन की, या फिर एक विदेशी वैक्सीन जो अभी उतने ब्रॉड लेवल पर नहीं मिल रही है, स्पुतनिक भी, उसकी, या फाइजर मॉडर्ना की बात करते हैं, तो ये तमाम जो वैक्सीन हैं इनको मिलाकर भी उतना मात्रा नहीं हो पा रहा है जितना देश को आवश्यकता है। इससे पहले 30 अप्रैल को कोविड मैनेजमेंट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नई वैक्सीन पॉलिसी पर दोबारा विचार करने को कहा था। केंद्र ने 9 मई को इस पर कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। केंद्र ने कहा था कि वैक्सीन पॉलिसी न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने 30 अप्रैल को कहा था कि जिस तरीके से नई पॉलिसी बनाई गई है, ऐसा लगता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाली पब्लिक हेल्थ को हानि पहुंचा सकती है। कोर्ट ने 2 जून को कहा कि 9 मई को केंद्र सरकार की तरफ से पेश शपथ पत्र में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देना चाहिए। ऐसे में यह अहम है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोर्ट के सामने इसे मंजूर करे या इनकार करे। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 30 जून तक तय की है। साथ ही केंद्र सरकार से 2 हफ्ते के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए भी कहा है। अब वैक्सीन की कमी को लेकर लगातार जो है ओडिशा के मुख्यमंत्री सीएम जो है उन्होंने भी तमाम राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी में उन्होंने वैक्सीन खरीदने को लेकर एकजुटता दिखाने के लिए कहा है, वैक्सीन पर एकजुटता दिखाने को कहा है। और अलग अलग राज्य अपने तरीके से वैक्सीनेशन को पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन लगातार जो वैक्सीनेशन है वो उसमें कमी दिख रही है और लग नहीं रहा है कि इस साल के अंत तक जो है वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो देश में पूरी हो पाएगी। हालांकि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा उपाय है, टीका है, जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। हालांकि मामलों में तेजी से गिरावट देखने को भी मिल रही है। जो मामले 4 लाख से ज्यादा आते थे, वो मामले अब महज 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख के आसपास तक पहुंच गए हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मौतों के आंकड़ों में भी धीरे धीरे गिरावट हो रही है और सरकार कहीं ना कहीं काबू कर रही है। शुरुआती दौर से ही देश में राजनीति वैक्सीनेशन को लेकर
शुरू थी। इस पर कई नेताओं ने, अगर बात करें हम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो ये जो विपक्ष के नेता हैं ये लगातार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन की कमी हो, चाहे वो कोरोना महामारी से गए हुए लोगों की जान हो। तो इन तमाम चीजों के लिए केंद्र सरकार को ये विपक्ष के नेता जिम्मेदार ठहराते रहे। लेकिन अब वाकई जो देश में वैक्सीनेशन की कमी है, इससे किस तरीके से जो है वो आखिर सरकार निपटेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इससे पहले 2 जून को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या आप 6 हफ्तों की एक्सपायरी खत्म होने से पहले लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज दे पाएंगे। कोर्ट ने कहा, अगर आप लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज नहीं दे पा रहे हैं तो आपने वैक्सीनेशन शुरू ही क्यों किया था। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को अपनी स्थिति साफ करने के लिए कहा है। कोवैक्सीन के तय समय में दूसरा डोज देने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं आई थी, जिस पर सुनवाई चल रही थी। जस्टिस सांघी ने सुनवाई करते हुए कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बुजुर्गों की जान की कीमत नहीं है, लेकिन दूसरी लहर में युवा आबादी पर वैक्सीन का ज्यादा असर हुआ। मुझे वैक्सीन पॉलिसी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हमने बात किया वैक्सीनेशन के बारे में। अभी अपना कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DN इंडिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले देश में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही सही, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचती रहें। कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दें। देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो आप एलिजिबल हैं कमेंट करने के लिए। तो कमेंट तो जरूर कीजिए। आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है, आपका फीडबैक मिलते रहता है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।